अस्सलामुअलैकुम। आज हम हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है प्लेनर मशीन एंड इट्स पार्ट्स। आज हम प्लेनर मशीन के बारे में देखेंगे कि प्लेनर मशीन क्या काम करती है, उसका मकसद क्या है, कौन कौन से उसके ऊपर ऑपरेशन होते हैं, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले चलिए हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। प्लेनर मशीन एक ऐसा मशीन टूल है प्लेनर मशीन एक ऐसा मशीन टूल है जो कि बेढंगे बड़े किस्म के जाबों की सतह को हमवार करने के लिए इस्तेमाल होती है। शेपर प्लेनर मशीन कहलाती है। प्लेनर और शेपर मशीन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि शेपर मशीन छोटे जाबों की सतह को हमवार करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन प्लेनर मशीन बड़े जाब्स की सतह को हमवार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका अगला हमारे पास है कि इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं। पहला ऑपरेशन इसके ऊपर किया जाता है कि ये बेढंगे जाबों की सतह को हमवार करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको बिल्कुल हमवार कर देगी ऐसे। और दूसरा इसका ऑपरेशन ये है कि ये डव टेल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। डव टेल इस तरह होती है। डव टेल इसको स्लॉट्स कहते हैं। ये स्लॉट्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, डव टेल स्लॉट्स। ये कुछ इस तरह की स्लॉट्स होती हैं डव टेल। इसके अंदर हमारा पार्ट, कोई भी किसी किस्म का पार्ट मूव करता है। ये है डव टेल। ऑपरेशन में पहले नंबर पे था हमारे पास प्लेन सरफेस। दूसरा हमारे पास था डव टेल स्लॉट्स और तीसरा हमारे पास है टी स्लॉट। ये टी स्लॉट कुछ इस तरह के झुर्रियाँ होती हैं जिनको काटने के लिए इस्तेमाल होती है। टी स्लॉट ये इस तरह की झुर्रियाँ होती हैं। टी स्लॉट ये टी स्लॉट काटने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ ये प्लेन स्लॉट्स भी काटती है। प्लेन स्लॉट्स जैसे हमारे पास ये एक गियर है पड़ा, इसके अंदर हमने एक स्लॉट काटनी है तो ये इस तरह जो हमारे पास होगी, ये हमारे पास बिल्कुल प्लेन स्लॉट होगी। इसको हम कहेंगे सीधी झर्री होगी, उसको हम प्लेन स्लॉट कहेंगे। ये कुछ इसके ऊपर ऑपरेशन किए जाते हैं। और इसका जो कटिंग टूल है, जो यहाँ पे कटिंग टूल इस्तेमाल हो, ये है पड़ा वर्टिकल कटिंग टूल, ये है हॉरिजेंटल कटिंग टूल। ये जो टूल इस्तेमाल होते हैं ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनका मटेरियल होता है, और इसके ऊपर जो मटेरियल इस्तेमाल होता है इस टूल को बनाने में, वो है हाई स्पीड स्टील। इसको HSS भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं कि प्लेनर मशीन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसका पहला पार्ट बेड। ये शेपर मशीन का बेस होता है बेड, जिसके ऊपर शेपर मशीन के तमाम पार्ट्स मौजूद होते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है कॉलम। ये दो जो हमारे बेस के ऊपर यानी कि बेड के ऊपर जो लंबे लंबे वर्टिकल नज़र आ रहे हैं पिलर, इनको कॉलम कहते हैं। उसके बाद हमारा ये है टूल हेड। ये टूल होल्डर है, टूल होल्डर के पास ये हमारे पास है पड़ा वर्टिकल टूल हेड। वर्टिकल टूल हेड के बाद हमारे पास इसका अगला जो पार्ट है वो है टेबल। इनके हम हल्की हल्की वजाहत भी करते हैं बेड
जिसको मशीन के तमाम पार्ट्स मुनहसर मौजूद होते हैं। बेड होता है, टेबल, वो टेबल उसको कहते हैं जिसके ऊपर हमारा पार्ट या जॉब पड़ा होता है, जिसके ऊपर हमने मशीनिंग करना दरकार होता है। हमारे दो कॉलम्स, इनमें हॉरिजेंटल टूल लगे होते हैं, टूल हेड, और इनमें वर्टिकल हेड है बड़ा। इसमें ये वर्टिकल टूल हेड है बड़ा, ये वर्टिकली कटाई करता है और ये हॉरिजेंटली। इसमें तीन तरह के तरीके, इसके दो तरह से वर्क पीस को यानी कि उसकी सरफेस को बेस्ट बनाया जाता है। उम्मीद है कि आज का हमारा टॉपिक आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह हम नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और मज़ीद वीडियो के लिए हमें कमेंट में मैसेज कीजिए ताकि हम आपके मुताबिक वीडियोस लेके आएँ। अस्सलाम वालेकुम।